हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे गर्मी इंजॉय कर रहे होंगी। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और सेम मैं भी आप लोगों की तरह गर्मी इंजॉय कर रही हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है हॉस्टल एसेंशियल बेसिक नीड्स ऑफ गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, तो मुझे कुछ एक बच्चों की डीएम आए हुए थे, पहले भी आए थे और अभी लास्ट वीक भी आया था एक लड़की का। तो मुझे पहले वीडियो बनाना थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा था कि क्या वीडियो बनाऊँ, मतलब मैं डीएम करके बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बट फिर मुझे लगा कि क्या पता मतलब आगे दोबारा किसी ने एडमिशन लेनी हो यहाँ पे, तो मतलब उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बेसिक नीड्स हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी है वो सिटी से बिल्कुल बाहर है, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम बाज़ार चले जाएं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो जाती है तो वाई नॉट। तो फिर मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ। तो कुछ लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं जिनको नहीं देखनी है, बट हाँ जिसके काम की वीडियो है वो लास्ट तक देखना। और आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब आप लोग हॉस्टल में आओगे तो आप लोगों को रूम में मिलेगी एक अलमीरा, एक चेयर और एक स्टडी टेबल, ठीक है, और एक बेड। और मैट्रेस हमें खुद लानी पड़ती है, पिल्लो, मैट्रेस, पिल्लो कवर एट्सेट्रा ये हमारा खुद का होगा, ठीक है। तो मैट्रेस कैसा है कि मैट्रेस यहाँ भी मिल जाती है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग घर से लेके आना, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं तो इनके पास कई बार स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि जब आप घर से आ रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, तो अपनी मैट्रेस साथ में लेके आना, ठीक है। और उसके बाद बेडशीट्स, मतलब 2 बेडशीट ले आना सिंगल बेड की, 2 पिल्लो कवर और ब्लैंकेट, अपना अपना ब्लैंकेट, रज़ाई का कवर। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि विंटर्स के थोड़े बहुत कपड़े लेके आना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब बीच में कितने वीकेंड्स होंगे, छुट्टियाँ होंगी, तो मैं बीच में घर चली जाऊँगी, मैं तब ले आऊँगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तो हम जब फ्रेशर्स आते हैं तो क्लासेस का इतना प्रेशर होता है तो हम लोग घर नहीं जा पाते हैं। कितना भी ट्राई कर लो बनी, घर हम दिवाली पे ही जा पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग दिवाली पे घर जा पाते हैं, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स, कभी क्लासेस, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए प्रेफर करना कि अपने विंटर्स के थोड़े बहुत कपड़े जो है वो साथ में लेके आना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ठंड जो है वो अक्टूबर में पड़नी शुरू हो जाती है हल्की हल्की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप केस, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आप लोग यूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो बेसिक चीज़ें बता दी, बाकी जो आप लोगों को सही लगी अपनी डेली यूज़ का वो आप ला सकते हो, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे पर्सनली लगा वो है शीशा, मिरर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाओगे, स्टाफ वॉशरूम्स में, मतलब अपने यूनिवर्सिटी के वॉशरूम्स में, हॉस्टल के वॉशरूम्स में, कहीं भी चले जाओ, मिरर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, हॉस्टल के रूम्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो वो तुम्हें खुद का लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा मास्टर्स में आ रहा है तो वो अपने लिए प्रेस ला सकता है, आयरन, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में आ रहा है तो आप लोगों के लिए लॉन्ड्री की फैसिलिटी यहाँ पे है। वो आपके जो ड्रेसेस होते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है शायद ड्रेसेस ही वो आपके लेके जाते हैं। ड्रेसेस के लिए आपको लॉन्ड्री प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए आप लोगों की वो ड्रेसेस ले भी जाते हैं, वॉश भी करते हैं और प्रेस भी करके देते हैं। तो और आप लोगों को प्रेस नहीं अलाउड होती है। तो मास्टर्स में अगर कोई आ रहा है या पीएचडी में आ रहा है तो वो ला सकता है, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन में आ रहा है तो आप नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट थिंग है हमारी केटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केटल सबको अलाउड है, केटल अपनी अपनी आप लोग लेके आ सकते हो। और क्योंकि कई बार हमें पानी गर्म करना होता है, कई बार कुछ और मैगी, ओट्स, 36 चीज़ें होती हैं हॉस्टल में, लेट नाइट क्रेविंग्स। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अपनी केटल अपने साथ लेके आना, ठीक है। लॉक एंड की, क्योंकि जब तुम लोग आओगे तो मतलब कई बार पता नहीं होता है ना रूममेट्स कैसे हैं, हम किसी को जानते नहीं है कुछ नहीं। तो बेटर होगा कि आप लोग अपनी अलमीरा, रूम सब लॉक करके रखो हॉस्टल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारी कर्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग मतलब 2 कर्टेंस ले आना, क्योंकि क्या पता आपके रूममेट्स भी लेके आ जाएं, लेकिन 2 कर्टेंस लेके आना, क्योंकि कर्टेंस नहीं मिलते हैं यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
उसके बाद आता है हमारा हैंकीज़, टॉवल्स, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, क्योंकि अगर तुम एग्रीकल्चर में आ रहे हो तब अम्ब्रेला लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कभी भी फील्ड जाना पड़ता है और नज़दीक कोई भी फील्ड नहीं है, सारी फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी रेस्ट इज़ योर चॉइस। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा हैंगर, बकेट, मग, और हाँ, वॉशरूम्स में शावर नहीं है तो फिर उसके लिए अगर अपने अपने कंफर्ट ज़ोन के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर कोई वैसे कंफर्टेबल नहीं है तो अपनी पटड़ी भी साथ में लेके आना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है बेसिक यूटेंसिल्स, क्योंकि वैसे तो मेस से बच्चे ले ही आते हैं, बट फिर भी मतलब अपने लाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेस से हमें नहीं देते हैं ये लोग। तो बेसिक एक गिलास, चम्मच, प्लेट, कटोरी वगैरह, और कॉफ़ी मग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेस में डेली दूध मिलता है, सिर्फ आई गेस संडे को नहीं मिलता है सिर्फ, बाकी मंडे टू सैटरडे मिलता है। तो अब कैसा भी मिलता है, बट दूध तो दूध ही है हॉस्टल का, तो कॉफ़ी मग अपना ले आना साथ में। और फिर उसके बाद आता है आपका स्लीपर्स, शूज़, वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल। हॉट वाटर बॉटल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो विंटर्स में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्लस लड़कियों को तो वैसे भी हॉट वाटर बॉटल की ज़रूरत होती है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि अपनी हॉट वाटर बॉटल साथ में ही लेकर आना। उसके बाद जो बेसिक स्टेशनरी का सामान है वो भी अपना साथ में लेके आना। वैसे तो यहाँ मिल जाएगा, बट मतलब अगर आप घर से लेके आना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। प्लस मैं दोबारा से ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे जैसे नोटबुक्स हैं वो तो अवेलेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल फ़ाइल्स का थोड़ा सा कई बार हो जाता है गड़बड़ कि यहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो कई बार आने को टाइम लगता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग अपनी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल्स है वो साथ में ही लेकर आना, क्योंकि जैसे जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट है उसको मतलब हमें तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कभी 10 कभी 11, तो उस हिसाब से मतलब अपना देख लेना, तो अपनी फ़ाइल्स वगैरह साथ में ही लेकर आना। मतलब मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बाकी मर्ज़ी आपकी है। उसके बाद आता है हमारा टेबल लैम्प, अगर कि कोई लाना चाहता है तो वो टेबल लैम्प भी ला सकता है। एंड उसके बाद आता है क्लोथ्स क्लिप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मंकीज़ हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब कि तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम बालकनीज़ में बिना क्लिप्स के कपड़े डालोगे, अगर डालोगे तो फिर वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए या कहाँ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। तो इसलिए प्लीज़ 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 अपने क्लोथ क्लिप्स साथ में ही लेकर आना। और बाकी ये कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि डस्टबिन हो गया, झाड़ू हो गया, और बालकनीज़ में लगाने के लिए रोप हो गई कपड़े सुखाने के लिए, तो वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी एरी से। कोई घर से लाना चाहता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है, जिसमें बेसिक मेडिसिन होती हैं, हेडेक की, कोल्ड की, फ़ीवर की, या फिर पेट दर्द की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्लीज़ अपना साथ में ही लेकर आना। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, बाकी आप लोगों की चॉइस है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो वैसा कुछ नहीं है, अगर किसी को वैसे इमरजेंसी पड़ती है तो वो हॉस्पिटल जा सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री बैग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि तुम्हें 3 सीटर रूम मिलेगा, तो फिर 3 बच्चों के कपड़े, मतलब होता है ना गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि अपना लॉन्ड्री बैग साथ में लाना, गंदे कपड़े अपने लॉन्ड्री बैग में डाल दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी न्यूज़पेपर अलमीरा में बिछाने के लिए, क्योंकि और डस्टिंग क्लॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम आओगे पता नहीं तुमसे पहले किसने अलमीरा यूज़ की है, तो अच्छा होगा कि तुम डस्टिंग क्लॉथ लेके आना, अपनी अलमीरा पहले साफ़ की, फिर न्यूज़पेपर बिछाए, फिर अपने कपड़े रखे। तो मुझे एक लड़की ने पूछा था कि दी बुक्स लानी पड़ती हैं या फिर यहाँ पे मिलेंगी या फिर क्या जो भी है, ठीक है। तो वो ये है कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो तुम्हें नोट्स जो है वो टाइम टू टाइम टीचर्स खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं, कुछ तुम्हें प्रिंट आउट्स देंगे, कुछ PDFs देंगे, मतलब टीचर्स अपने खुद देते हैं, ठीक है। स्पेशली ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, मास्टर्स वाले बच्चों को भी मिलते हैं, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई बुक्स चाहिए या फिर तुम्हें स्पेसिफिकली किसी बुक से पढ़ना है, तो लाइब्रेरी है यहाँ पे, लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो तुम वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जो वो है
बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी हो गया, अचार हो गया, च्यवनप्राश हो गया, या फिर खाने का सामान हो गया, मैगी एंड ऑल, मैगी शैगी सब कुछ, ठीक है, वो भी अपना साथ में लेके आना। मतलब यहाँ मिलता है बट तुम घर से लाना चाहते हो तो गो फॉर इट, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा कॉलेज बैग, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड कपड़े मैं सजेस्ट करूँगी कि कपड़ों का अब मैं तुम्हें लास्ट में बता दूं कि यहाँ पे ड्रेसेस हैं, लाइक हर डिपार्टमेंट को ड्रेस है, मास्टर्स वाले बच्चों को भी, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी, सबको ड्रेसेस हैं, सिर्फ पीएचडी में ड्रेसेस नहीं हैं, बाकी सबको ड्रेसेस हैं। तो मास्टर्स वालों के पास चॉइस होती है कि वो घर से भी सिलवा सकते हैं, और बाकी यहाँ पे इनके अपने टेलर्स हैं, तुम यहाँ पे भी सिलवा सकते हो। कपड़ा वपड़ा सब कुछ ये लोग खुद मतलब वो करते हैं, हमें सिर्फ पेमेंट करनी होती है, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले बच्चों का भी ये लोग यहीं पे करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो कपड़े मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं, टाइम भी नहीं होता है, प्लस छुट्टी का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। वो भी मैं बता देती हूँ छुट्टी का प्रोसीजर क्या है। अगर तुम मास्टर्स में आ रहे हो तो तुम्हें अपने एडवाइज़र के साइन सबसे पहले एक फॉर्म पे करवाने हैं, ठीक है। और अगर तुम ग्रेजुएशन में आ रहे हो तो तुम्हें अपने क्लास टीचर के साइन करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम जाओगे वार्डन मैम के पास, उनके साइन करवाओगे। उसके बाद 4:30 से शाम को 4:30 से 5 तक DSW मैम बैठते हैं, फिर तुम उनसे परमिशन लोगे, उनके साइन करवाओगे, उनकी स्टैंप लगेगी। उसके बाद तुम लोग दोबारा वार्डन मैम के पास आओगे, फिर वार्डन मैम तुम्हारे घर पे कॉल करेंगी कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे बाहर जाना चाहता है, तो आप उसको परमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परमिशन दे देंगे तो तुम्हें एक लीव बुक जो होती है वो फिल करनी है, ठीक है, जो तुमसे ये लोग जब तुम हॉस्टल में आओगे तभी ये लोग उस पर सारी डिटेल्स जो है वो लिखवा देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उसको फिल करना है। फिर उसके बाद होंगे सुबह गार्ड के साइन, तब तुम लोग छुट्टी पे जा पाओगे। चाहे तुम्हें डे आउट पे जाना है, चाहे तुम्हें वैसे स्टे के लिए जाना है, चाहे तुम्हें घर जाना है, प्रोसीजर सेम है। चाहे तुम 1 घंटे के लिए जा रहे हो तो भी छुट्टी का प्रोसीजर सेम है, तुम 1 दिन के लिए जा रहे हो तो भी छुट्टी का प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत हेक्टिक लगता है ये, तो हम लोग काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि एक तो सिटी से बिल्कुल बाहर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से सबसे नज़दीक सोलन पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। बाकी अगर कोई घूमने फिरने वाला हो तो गो फॉर इट, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि उतने कपड़े, मैं कपड़ों पे आती हूँ, तो उतने कपड़े लाने की ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि मेरी खुद की पूरी अलमीरा भरी हुई है, वो एक अलग बात है, मैं उनको वो पहन नहीं पा रही हूँ, वो भी एक अलग बात है, ठीक है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी कि कपड़े थोड़े कम ही लेकर आना, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम 9 to 5 कॉलेज में होते हैं, क्लासेस होती हैं, तब हम ड्रेस पहन के जाते हैं, फिर हम हॉस्टल आ जाते हैं, फिर फ्रेश होके हमने फिर वही नाइट सूट पहनना है, तो दूसरे कपड़ों का उतना होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी कपड़ों का थोड़ा ऐसा है कि हॉस्टल में तो तुम कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है, बट अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें थोड़े से मतलब अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लाइक ज़्यादा एक्सपोजिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्लीवलेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी स्पिरिचुअल जगह है, तो मतलब थोड़े कुछ चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जैसे हमारे बाहर जाने की टाइमिंग है वो है शायद सुबह 5 बजे गेट खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। रात को 8 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, रात को 8 बजे तक हम बाहर घूम सकते हैं, ठीक है। और गेट के बाहर तो मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे जाने का प्रोसीजर है। और बाकी और अब आते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट पे, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत पीसफुल जगह है, मतलब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा शुरू में। तो बस तुम्हारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब लकीली तुम लोगों को अच्छे अच्छे दोस्त मिले ताकि तुम यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करो। और बाकी ये है कि काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है, तुम शाम को गुरुद्वारे जा सकते हो, गुरुद्वारे में जाके बैठ सकते हो। और खाने पीने का ये कि बहुत कम जगह है, मतलब थोड़ी सी जगह है यार खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट तो वैसे एक ही है, और वैसे शाम को स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो तुम वहाँ एंजॉय कर सकते हो। और मेस के खाने की बात है तो मेस का खाना भी अच्छा होता है, मतलब मैं पहले भी हॉस्टल्स में रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके कंपैरिजन में हमारी मेस का खाना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ। बाकी अगर कोई वर्कआउट करने का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि जो फर्स्ट फ्लोर का कॉमन रूम है वहाँ पे जिम है, तो आप वहाँ जा सकते हो। और अगर किसी को जिम भी करनी है और खुला वातावरण भी चाहिए
तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक ओपन जिम है, जो कि जो नर्सिंग का हॉस्टल है उससे थोड़ा सा आगे है। जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप शाम को या फिर मॉर्निंग में वहाँ भी मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे घूमने जा सकते हो। थोड़ा जिम विम में एक्सरसाइज कर ली, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ आके पता चलेंगी। तो आई होप आप लोग अपना जो टाइम होगा, जितना भी आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या फिर पीएचडी का, वो आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। ऑल द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, जो जो मुझे लगा था कि हाँ ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अगर कुछ मुझसे स्किप हो गया हो तो सॉरी, उसके लिए एडवांस में मैं सॉरी बोल रही हूँ कि अगर हाँ कोई बच्चा आ जाए और उसको बाद में पता चले कि हाँ इस चीज़ की भी यहाँ पे ज़रूरत थी, तो एरी में मिल जाता है, ठीक है। तुम लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरीज़ आती हैं हर एक ऐप से, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नायका, अमेज़ॉन, हर एक की यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी है, तो तुम लोग वैसे मंगवा सकते हो। बाकी तुम्हारी क्लासेस जो हैं वो अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी सभी फ्रेशर्स की। तो अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मुझे मैसेज कर देना। अगर मैं तब तक, वैसे तो मेरा कंप्लीट होने वाला है, बट अगर मैं अनलकीली तब तक यहीं पे हुई तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी, मुझे डीएम कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।